हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सीरीज़ शुरू हुई है और जिसके अंदर जो बीबीए रिटेल के बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं वो हम 1 बाय 1 करके जो है डिस्कस कर रहे हैं। और आज भी एक नया सब्जेक्ट जो है वो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे, है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं अभी आज का हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है रूरल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। BRL 102 सब्जेक्ट कोड है और इसमें भी आपको वही क्वेश्चन आंसर मैं देने वाला हूं और आने वाले टाइम में आपकी रिवीजन क्लासेस भी इनके लिए होंगी, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यूट्यूब पर ही मैं करवा दूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपका, डिस्कस मार्केटिंग, वाई इज़ द स्टडी ऑफ मार्केटिंग कंसिडर एज इम्पोर्टेंट। तो मार्केटिंग क्या है और रिटेल मार्केटिंग को पढ़ना क्यों ज़रूरी हो गया है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स विद कॉन्टेक्स्ट टू अ रिटेलर, कि रिटेलर के हिसाब से मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो देखो, मार्केटिंग मिक्स में वही 4P आएंगे आपके, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, उन्हीं को डिस्कस करना है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका रिटेलर का रहेगा, बस इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल बैंकिंग। जो रिटेल बैंकिंग है उसमें कंज्यूमर बिहेवियर का क्या रोल होता है, यानी वाई वी शुड नीड टू स्टडी आ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, जब भी हम रिटेलिंग की बात करते हैं। उसके बाद अगला आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि डिस्कस फैक्टर विच अफेक्ट द नेचर ऑफ ए कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। मतलब एक कंज्यूमर जो डिसाइड करता है तो डिसाइड किस बेसिस पर करेगा, डिसाइड करने का औचित्य क्या होता है, किस बेसिस पर वो डिसाइड करता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आता है, व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग, एक्सप्लेन द क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन अ सेल पर्सन, ठीक है। पर्सनल सेलिंग क्या होती है और एक सेल पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटी हमें चाहिए होती हैं, उसकी बेसिक क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, ये आपका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस का, कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर। जो कस्टमर्स होते हैं और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल सेलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू द फेवर ऑफ पर्सनल सेलिंग, है ना। कस्टमर का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और मैन्युफैक्चरर का भी रखना है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस वेरियस कस्टमर इमोशन नीड टू बी स्टडी इन मार्केटिंग। देखिए, कस्टमर के काफ़ी सारी इमोशंस होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं जब मार्केटिंग की बात आती है, तो वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर इमोशन वो आपने इसमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द वेरियस स्टेप यूज इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स बताने हैं कि पर्सनल सेलिंग स्टार्ट कैसे होती है और उसका जो क्लोजिंग फेज़ है या जो एंडिंग फेज़ है वो हमारा क्या रहेगा, प्रॉपरली स्टेप डिफाइन करने हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन बाय द सेलर। हमारा जो सेल्समैन प्रोडक्ट सेल आउट करता है तो सेलर और बायर की आपस में इंटरेक्शन होगी। बायर ऑब्जेक्शंस करेगा और उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो है क्वेश्चनिंग करी जाती है बाय द सेलर। तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है वो सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल प्रमोशन मिक्स, राइट। रिटेल में प्रमोशन मिक्स जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं और वाई वी शुड नीड, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, और अलग अलग तरह के जो प्रमोशनल टूल हैं रिटेल के अंदर जो यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस पर्पस ऑफ रिटेल एडवर्टाइजिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन रिटेल। रिटेल एडवर्टाइजिंग का पर्पस और उसके बेनिफिट वो आपने डिस्कस करने हैं।
इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा, डिस्कस द वेरियस रिटेल प्रमोशन टेक्निक। तो वही बार बार क्वेश्चन है प्रमोशन के ऊपर, है ना। जो नॉर्मल मार्केटिंग में प्रमोशन है वही रिटेल के अंदर है ना। तो उसी मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट का आपके पास सब्जेक्ट भी है तो आसानी से आप कर सकते हो, और सर्विसेज क्या क्या दी जाती हैं बाय द रिटेलर, तो वो चीज़ है इसके अंदर। डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ इन स्टोर प्रमोशन, एक्सप्लेन इट्स अपॉर्चुनिटी एंड लिमिटेशन। इन स्टोर प्रमोशन यानी जो रिटेल बिल्डिंग है उसका जो आउटलुक होता है वो भी एक प्रमोशन का काम करता है ना। तो इन स्टोर प्रमोशन टेक्निक क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटी और लिमिटेशंस डिस्कस करनी है। उसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर इन स्टोर प्रमोशन एंड एक्सप्लेन द कस्टमर रिटेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो होती हैं और कस्टमर रिटेंशन स्कीम कौन कौन सी हैं वो आपने इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके BRL 102 के। ठीक है, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर, और ओवरऑल इन क्वेश्चन को ज़रूर आप कर लीजिए ताकि पेपर का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैं 100% गारंटी नहीं लेता, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आपको मैं बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना शुरू करिएगा। ठीक है, तो ये था भाई आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में इसी तरह के रिटेल के सेशन आते रहेंगे। ठीक है, आपके रिवीजन क्लासेस भी होंगी, तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में रिव्यू जो है वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।